आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, अभी अभी झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हुई है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य में पेशा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला है, राज्य में पेशा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। जो 25 वर्षों से जो काम नहीं हुआ था झारखंड में, वो काम पूरा किया गया। पेशा एक्ट 1996, जिसको लेकर के लगातार ये बातें हो रही थी, राजनीति लगातार हो रही थी, विपक्ष हमलावर था सरकार पर इस मामले को लेकर के। आज हेमंत कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा करके विपक्ष को एक सिरे से शांत कर दिया है। हम बताएंगे आपको क्या है पेशा एक्ट, क्या इससे होने वाले हैं फायदे, क्या हमारे जनजातीय समुदाय को क्या मिलने वाला है फायदा, क्या है पेशा एक्ट के अंतर्गत, हम सारे कुछ को बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सभी जानते हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा को, झारखंड के एक ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने आदिवासियत की आवाज को शिकागो तक पहुंचाया था। उस व्यक्ति ने एक नारा दिया था, जे नाची से बाची, और आज इस पर एक कार्यक्रम भी हुआ आड्रे हाउस में, पंचायती राज विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। जे नाची से बाची आदिवासी दर्शन का एक तरह कहें तो मूल तत्व में से एक है। अब आप कहेंगे ये आदिवासी दर्शन कैसे हो सकता है, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस आदिवासी दर्शन पर हेमंत सोरेन ने एक उड़ान के पंख लगा दिए हैं पेशा नियमावली को मंजूरी देकर के। क्योंकि जब तक पेशा नियमावली को मंजूरी नहीं मिलती, जनजातीय क्षेत्र जो 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, झारखंड आता है, उसमें आदिवासियों के पंख नहीं लगते। जे नाची से बाची जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने नारा दिया था, वो नारा चरितार्थ नहीं होता। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज ही राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया आड्रे हाउस में, और आज ही की कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लिया। हालांकि हाईकोर्ट में भी यह मामला था, जो 13 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी थी, उस समय सरकार को जवाब देना था। इस बीच सरकार ने यह घोषणा करके एक तरह से कहें कि आदिवासी समुदाय को इस नए वर्ष में, जो कभी क्रिसमस होने वाला है इसमें, और नए वर्ष में झूमने का एक बड़ा मौका दे दिया है। क्या है पेशा एक्ट, आखिर क्यों इसका डिमांड हो रहा था, क्यों आवश्यकता है झारखंड जैसे प्रदेश में पेशा एक्ट की। 5वें शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए पेशा एक्ट कितना मजबूती प्रदान करता है, खास करके जनजातीय परंपराओं को, जनजातीय चीजों को किस तरह से मजबूती प्रदान करता है, ये एक बड़ा अहम विषय हो जाता है। मैंने बताया आपको डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने जो जे नाची से बाची का जो बात कही थी, हम आपको पहले सुनवा देते हैं कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने क्या कुछ कहा। जो जे नाची से बाची कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज से शुरू किया गया, उसको लेकर के, और उस बीच उन्होंने पेशा के बारे में भी कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। और इसके बाद कैसे पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए विभागीय पदाधिकारी बातें कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। फिर हम आगे चर्चा करेंगे पेशा को लेकर के। देखिए, हम लोगों ने आज जनजातीय स्वशासन महोत्सव राज्य में पहली बार आयोजित करने का काम किया। मैं विभाग को बधाई देना चाहती हूँ। और जो पेशा की महत्ता है, आज उसको राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन भी मिलने का काम हुआ है। विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जहाँ हमारे झारखंड के जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, साहित्यकार हैं, वो अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की सूचना आ रही है। मुझे लगता है वहाँ से जब वो लौटेंगे तो एक बेहतर प्रदर्शन के साथ लौटेंगे। और लगातार विभाग इस बात के लिए प्रयासरत है कि जो स्वशासन का जो सपना गांधी जी ने देखा और हम लोग के राज्य के निर्माण के बाद आदरणीय स्वर्गीय श्री दिशोम गुरु से शिबू सोरेन जी ने देखा, उसको हम लोग धरातल पर उतार पाए, और उसके प्रयास में लगा हुआ है विभाग। और उसके पहले जो हमारा शेड्यूल एरिया है, उसमें लोगों की ट्रेनिंग हो, कैसे
ग्राम सभा को कैसे और सशक्त किया जाए, इन चीज़ों को लेकर के विभाग ज़मीन तक पहुंचा है। उसी की एक कड़ी में यह कार्यक्रम भी है। विभाग ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है मैम, उस पोर्टल के माध्यम से बेहतर ग्राम सभा वाले को पुरस्कृत भी किया गया, क्या है उसका थोड़ा? देखिए, जो सबसे मजबूत नींव हम लोगों का है वो पंचायती राज त्रिस्तरीय जो है वो है। वहाँ जो काम कर रहे प्रतिनिधि हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे ग्राम सभा और सशक्त तरीके से हो, कैसे गाँवों में हमारे और पंचायतों में स्वच्छता हो, और जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए राज्य में यह भी पहली बार किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से जो मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद हैं वो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, अपने पंचायत और अपने कामों को उस पोर्टल में डाल सकते हैं, और फिर बहुत पारदर्शिता से चयन करके उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, रिकॉग्निशन दिया जाएगा। कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स है, एक है उत्कृष्ट ग्राम पंचायत, एक है स्वच्छता और स्वास्थ्य में जो अच्छा कार्य किए हैं वैसे ग्राम पंचायत, और तीसरा है उत्कृष्ट ग्राम सभा। तो जैसे आप लोग भी सुनते होंगे, कई सारे ग्राम सभा से रिलेटेड शिकायत ये आते हैं कि लोग पहुंच नहीं पाता है, पार्टिसिपेटरी नहीं है, महिलाओं का भागीदारी कम है, उसमें अच्छा कुछ डिस्कशंस होते नहीं है, एंड ये इस तरीके का शिकायतें आते हैं। तो ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स उसमें रखे हुए हैं कि साल में उन्होंने वेदर जो 6 ग्राम सभा करना है तो उतने हुए हैं कि नहीं, एडिक्वेट पार्टिसिपेशन था कि नहीं, कोरम फुलफिल हुआ था या नहीं, उसमें जो भी लोग आए उनका क्या बातों को सुना गया कि नहीं, किस टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ, किस तरीके का डिसीजन मेकिंग हुआ, प्लानिंग प्रोसेस में क्या ग्राम सभा अच्छे से किया गया है कि ना। तो कई सारे उसमें इंडिकेटर्स बांधा हुआ है, और हर जिला में 2 ग्राम सभा जो सबसे अच्छे जिनका कार्य दिखते हैं उसको असेसमेंट करते हुए, वेरीफाई करते हुए हम लोग उनको पर ग्राम सभा 4 लाख रुपए के हिसाब से पुरस्कृत करेंगे। और इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत है, एक ओवरऑल जो ग्राम पंचायत के गतिविधियां हैं, उत्कृष्ट कार्य जो हुए हैं हर एक सेक्टर में जिन्होंने कुछ कार्य किया, और ओवरऑल डेवलपमेंट में जिन्होंने अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया, उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। ग्राम पंचायत को हर जिला में 1, और पूरे स्टेट में 5 ब्लॉक पंचायत और 2 जिला परिषद को। इसी तरीके से जो, क्योंकि 15वें वित्त आयोग में स्वच्छता के लिए और सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत एक बड़ा अमाउंट फिक्स किया गया है टाइड फंड्स के रूप में, 60% जो 15 फाइनेंस है वो स्वच्छता के कार्य में जाता है। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बेहतर कार्य करेंगे वैसे ग्राम पंचायत को भी हम लोग चिन्हित करके अवार्ड मनी देंगे। ये सेल्फ एप्लीकेशन में के बेसिस पे किया जाता है। जिनको भी लगता है कि उन्होंने इन तीनों कैटेगरी में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है वो सेल्फ अप्लाई करेंगे। इस जो भी अप्लाई करते हैं उसका असेसमेंट जिला स्तर से किया जाएगा। जिला स्तर में डीडीसी के कमेटी बने हुए हैं, एंड फिर वो जब स्टेट में रेकमेंड करेंगे तो स्टेट भी वेरीफाई करके अवार्ड्स को घोषित। तो दोस्तों, अभी आपने सुना मंत्री ने कहा कि पेसा एक्ट के लागू होने के बाद जो एक परिकल्पना थी जे नाची से बाची, उसको उसके उड़ान के पंख लगेंगे, वो उड़ने लगेंगे। झारखंड जो 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत आने वाला स्टेट है, यानी 1996 में जो केंद्र सरकार ने पेसा एक्ट बनाया था, उस एक्ट को लगभग सभी स्टेट ने लागू कर लिया था, उड़ीसा और झारखंड को छोड़ करके। अब झारखंड में भी ये एक्ट लागू होगा, नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, जाहिर है गजट नोटिफिकेशन होगा, वो लागू हो जाएगा। अब फायदे क्या होंगे इसके, आप कुछ चीजों को ध्यान से देखें। पहले हम आपको बताते हैं कि पेसा कानून जो है, पेसा एक्ट 1996 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है, जिसका पूरा नाम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम है, और इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस की शक्ति देना और उनकी परंपराओं, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकारों की रक्षा करना है, जो पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से होता है। यह कानून संविधान के भाग 9 के पंचायती राज प्रावधानों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू करता है, जिससे ग्राम सभाएं अपने विकास, प्रशासन और संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। पेसा कानून के अंतर्गत जो है सो स्वशासन का अधिकार जो आदिवासी समुदाय को अपनी ग्राम सभाओं के जरिए खुद को शासित करने का अधिकार देता है, संसाधनों पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है, अर्थात जल, जंगल, जमीन और लघु खनिजों और जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का नियंत्रण होता है।
यानी जो बालू से तेल निकालने की बात हो रही थी, अब आप इसमें भी गौर कीजिएगा। इसके अलावा पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा यथा जनजातीय समुदायों की परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करता है। विकास योजनाओं में भागीदारी, ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और लाभार्थियों की पहचान करने की शक्ति देता है। विवाद समाधान की भी शक्ति, यानी पारंपरिक तरीके से स्थानीय विवादों जैसे भूमि परिवार को सुलझाने का सक्षम बनाता है। भूमि अधिकारों की सुरक्षा, भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकता है और जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा करता है। यानी संक्षेप में अगर आप कहें तो पेशा कानून आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है और ग्राम सभा को सशक्त बनाकर जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाता है। यानी आप समझ सकते हैं 13 जिले जो 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत झारखंड में आते हैं। इन 13 जिलों में जो स्थिति है, आपको याद होगा दोस्तों, गुरुजी विश्वम गुरु शिबू सोरेन जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, उनकी लड़ाई जल जंगल जमीन को लेकर थी। जल जंगल जमीन को लेकर लड़ाई के पीछे उनकी वजह साफ थी कि जो जनजातीय समुदाय को प्रकृति ने सौंपा है, जो प्रकृति का संरक्षण जनजातीय समुदाय आदिकाल से करते आ रहे हैं, उस पर उनका अधिकार है। 1996 में केंद्र सरकार ने पेशा एक्ट भी बनाया, लेकिन 1996 के बाद से 2000 में झारखंड अलग राज्य बना, बावजूद इसके 25 वर्षों तक पेशा एक्ट झारखंड में नहीं बन पाया था। लगातार मंत्री दीपिका पांडे सिंह जो पंचायती राज मंत्री हैं, वो लगातार पेशा एक्ट को लेकर के बैठकें कर रही थी। कई विशेषज्ञों के साथ उन्होंने इस विषय पर बातें की, कई जगह जो है सो कार्यक्रम भी हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई कार्यक्रम किए इसको लेकर के, लोगों से सुझाव लिए, शिक्षाविदों से सुझाव लिए, जो आदिवासी तबके के जो जागृत नेता हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी सुझाव लिया। और उसके बाद जाकर के ये लगातार कहा जा रहा था हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से कि बहुत जल्द सरकार पेशा एक्ट को लागू करेगी, और वो पूरा किया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, पेशा एक्ट की नियमावली जो है सो वो उस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब झारखंड के आदिवासियों को जो लघु खनिज में उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाती थी, खास करके बालू वगैरह की जो चीजें होती हैं, जो आपको पता है कि चाईबासा के साइड में इमली की खेती बहुत ज्यादा होती है, उन सारे चीजों पर जो जल जंगल जमीन जो भी चीजें हैं, उस पर सीधे तौर पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। वो पारंपरिक तरीके से अब वहां पर काम करेंगे। यानी एक बहुत बड़ी ताकत जो जनजातीय समुदाय को झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 24-25 वर्षों तक नहीं मिला, वो दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। लेट से ही सही, हाँ मैं मानता हूं, लोग कहेंगे, इस पर टिप्पणियां भी आएंगी कि 6 साल के बाद इनकी नींद खुली, 7 साल के, इससे पहले भी 13 महीने की सरकार चलाए थे, उस समय नींद नहीं खुली, लेकिन खुली तो सही। जब रास्ते बनते हैं, उस रास्ते पर लोग चलना पसंद करते हैं। जब रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो अगर उसको समतल करके चलने लायक बनाया जाता है, तो शाबाशी जो बनाता है उसको दिया जाता है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से लगातार ये डिमांड हो रहा था कि यहां पर पेशा एक्ट लागू किया जाए, पेशा एक्ट लागू किया जाए, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं जुटाई थी। पहले यह कहा जाता था गठबंधन की सरकार है, कोई बिदक जाएगा, सरकार गिर जाएगी। भाई आपने देखा है ना, झारखंड में एक निर्दलीय 2.5 साल तक सरकार चला सकते हैं, यह भी नाजायज उदाहरण झारखंड ही है। तो जब से अलग राज्य बना, उस समय से राजनीतिक अस्थिरता जो झारखंड की थी, वो लोगों ने देखा। 2014 में स्टेबल गवर्नमेंट बना रघुवर दास जी के नेतृत्व में, और उसके बाद 2019 में दोबारा स्टेबल गवर्नमेंट बना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। कोविड का पीरियड आया, उसके बाद से फिर काम हो रहे थे। फिर 2024 में बना हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और मजबूत सरकार, 56 इंच का सीना लेकर के। और इस सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? जिसके लिए यह पेशा एक्ट आवश्यक है। 28 सीटें रिजर्व हैं जनजातीय समुदाय के लिए झारखंड में विधानसभा की, 5 सीटें लोकसभा की रिजर्व हैं जनजातीय समुदाय के लिए, एसटी के लिए। 5 की 5 सीटें जो रिजर्व हैं वो
जनजातीय समुदाय ने इंडिया गठबंधन को सौंपा, यानी हेमंत पर भरोसा किया। 28 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें से 27 सीटें जो है वो हेमंत सोरेन के हाथ में दिया, उनके गठबंधन को दिया। जाहिर है कि एक बड़ी जवाबदेही हेमंत सोरेन के कंधे पर थी, और ये इस जवाबदेही इसलिए भी थी कि हेमंत सोरेन के जो आदर्श हैं, जो उनके गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें राजनीति में लाया, जिन्होंने राजनीति का ककारा सिखाया, उनकी लड़ाई जल जंगल और जमीन से शुरू हुई थी। जल जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर के गुरुजी ने आंदोलन किया था, और अब हेमंत के पास जब राज्य की बागडोर है तो जाहिर है कि ये सपना जो गुरुजी का था कि आदिवासी समुदाय सशक्त बने, उनकी परंपराएं, उनकी जो संस्कृति है वो समृद्ध हो, और उसके लिए जो केंद्र सरकार ने एक्ट लाया था, पेसा एक्ट 1996, वो झारखंड में लागू हो, और उस पर आज काम कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे सांस्कृतिक रूप से पेसा एक्ट आदिवासियों के लिए जरूरी था, पारंपरिक तरीकों में भी पेसा एक्ट आदिवासियों के लिए जरूरी था, आर्थिक रूप से मजबूती के लिए आदिवासी समुदाय की पेसा एक्ट आवश्यक था, धार्मिक रूप से जो सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है, दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरना धर्म कोड की जो मांग की जा रही है, पेसा एक्ट लागू हो जाने के बाद वो सरना धर्म कोड की मांग की आवश्यकता नहीं होगी। वहां पर वही होगा जो ग्राम सभा करेगी, 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वही काम होगा, यानी स्वतः वो लागू होगा। ये एक बड़ी उपलब्धि एक साथ हो सकता है। जो लगातार ये बीच में कहा जा रहा था, कई तरह की बातें आई, छठी अनुसूची वाला मामला भी आ रहा था, जब स्टेट में 5वीं अनुसूची का स्टेट है, छठी अनुसूची की बात कहां से आएगी। जो ये कहा जा रहा था कि उसमें जो है सो मिशनरियों के द्वारा कुछ फेरबदल कराए जा रहे हैं, मिशनरी नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों को समुचित हक अधिकार मिल सके, तो अब जो मूल आदिवासी होंगे पेसा एक्ट के तहत जो नियमावली आएगी उसमें देखना होगा, अभी नियमावली मेरे पास नहीं आई है, उम्मीद करते हैं जो चीजें बनी होगी उसमें जो मूल आदिवासी हैं, वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उसको छोड़ करके जो मूल आदिवासी जो अपने आप को सरना धर्मावलंबी कहते हैं, उनको फायदा होगा। और ये एक बड़ी चीज झारखंड के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए होने जा रही है। बहरहाल सबसे बड़ी बात, जो सत्ता की जो विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होता है, चूंकि 5वें शेड्यूल के अंतर्गत पंचायत काम नहीं करते, तो पेसा एक्ट के तहत जो है सो वहां पर ग्राम प्रधान, ग्राम सभा, जो भी मानकी मुंडा पद्धति है वो लागू रहेगा, वो मजबूती के साथ काम करेगा। अब वहां पर अधिकारी अपनी धौंस नहीं जमा पाएंगे, लाल फीताशाही अधिकारियों की नहीं चलेगी, यानी कह सकते हैं कि जनता खुद तय करेगी, जनता खुद निर्णय लेगी कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास कैसे हो, 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का विकास कैसे हो, ये जनता के हाथों में पावर आएगा। और जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है वो झारखंड में दिखेगी इस पेसा एक्ट के लागू हो जाने के बाद। हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले के बाद झारखंड के आदिवासी झूम उठे। अब इस कानून के लागू होने के बाद से आप देखेंगे जो 5th शेड्यूल का एरिया है उसके डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं जो है सो बाधाएं जो उपस्थित की जाती थी वो बाधाएं समाप्त होगी। ग्राम प्रधान, ग्राम सभा मजबूती के साथ काम करेगा और जो विकास की रेखा जो जनजातीय क्षेत्रों में होनी चाहिए, जिस उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने 1996 में पेसा एक्ट लाया था, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति होगी और झारखंड के भी आदिवासी जो इलाके हैं, 5th शेड्यूल के जो इलाके हैं, उस इलाकों में भी विकास की बयार बहेगी। इसी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन ने जो ये फैसला लिया है और इस फैसले के पीछे जो विभागीय मंत्री ने भी जो काम किया है, जिस मजबूती के साथ काम किया है, दोनों को लाइव 7 की ओर से साधुवाद। आज की विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।